जी। आपस की बात में आज फिर हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त, नौजवान सोच फिक्र के मालिक और सोशल साइंटिस्ट हमें खुदा ने दिए हैं, बख्शे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। आपस की बात में परवेज़ रोशन आपको वेलकम करता है और आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता है और आपसे दुर्खास्त करता है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो कुछ जुनैद साहब कह रहे हैं कि वो किस तरफ माशरे को, सोसाइटी को और पाकिस्तान को जो किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनकी बातों पे गौर करें और अपने कमेंट्स दें कि वो कहां तक अपने मौजू के ऊपर, अपने इश्यू के ऊपर उससे इंसाफ कर पाए हैं। तो जुनैद कैसर साहब, आपका वेलकम है, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत है कि आपने हमें फिर शुक्रिया अपने परवेज टाइम के रोशन साहब। मुताबिक हमें अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया, हमारे व्यूवर्स के लिए और चाहने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए, और जो खास तौर पे सियासी सूझबूझ लोग रखते हैं, जो हमारी नई नस्ल है, जो ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, उनके लिए जो आप टाइम निकाल रहे हैं, तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी वेलकम जुनैद साहब एक बार फिर। तो आज हमें शुक्रिया आप परवेज रोशन बताएंगे साहब। कि जो मौजूदा सूरत हाल है और जो अभी क्या, एक तो बात हमें बताइए यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो आपके पास मालूमात हैं, जो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या है, क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है और वो क्या उसे आप किस तनाजुर में देखते हैं? जी जुनैद कैसर देखिए, ये साहब। तो एक जी इसका तो एक तारीखी पस मंजर है। जी और ये मतलब सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ तो बहुत सारी रियासतें जो है आपको पता है आज़ाद हुई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो उस वक्त से ही चलता आ रहा है। जी लेकिन अब जो इसकी ये मौजूदा सूरत हाल है, ये इसमें जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो चाहते हैं कि जो रशिया की ग्लोरी थी, पास्ट की जो ग्लोरी थी, खास तौर पे जो सर जंग में थी, उसको जो है रिवाइव किया जाए। तो ये उनकी काविश है। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि नेटो की भी एक्सपेंशन हो रही थी और जी जी अमेरिका चाह रहा था कि अपने जो हैं हलीफ जो है उनको उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। तो ये इसका पस मंजर जो है वो यही है। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये एक पराई जंग है और इस पर बात तो होनी चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। जी लेकिन जो सबसे मतलब बीइंग पाकिस्तानी, एक तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस जो रशिया ने जो जारहियत की है उसकी तो कंडेमनेशन हर तरफ से आई है। जी पोप की तरफ से आई है, तुर्क प्रेसिडेंट की तरफ से आई है, और बाकी भी जो ममालिक हैं यूरोपियन वो इसको कंडेम कर रहे हैं जारहियत को, कि एक बड़ा मुल्क जो है वो एक छोटे मुल्क पर जो है हमलावर हो रहा है। और अगर ये मतलब इसी खित्ते की सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो ये कितनी खतरनाक बात है कि हमारे जो वजीर आजम है जो कोई मौका नहीं गवाते कि पाकिस्तान मजीद जो है सफारती तन्हाई की तरफ जाए, पाकिस्तान जो है मजीद जो है अकेला हो, तन्हा हो, उसकी खारजा पॉलिसी की नाकामी हो। वो एक ऐसे वक्त में जो है रशिया चले गए जब वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो था वो मतलब एक्सपैंड हो रहा था, वो आगे बढ़ रहा था और मामला जो थे वो जंग की तरफ जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इल टाइम्ड किस्म की जो है उन्होंने विजिट किया। और इसके देखें अब पाकिस्तानी जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में। जी और हमारे जो सफीर हैं खारजा जो खारजा दफ्तर खारजा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूक्रेन में कह रहे हैं कि जी हम इसकी जो सॉवरेनिटी है उसमें इसको सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। और हमारे वजीर आजम साहब जो है वो अपना एक टोला लेकर वहां पहुंचे हुए हैं, बस तस्वीरें खिंचवाने का उनको शौक है कि जी मेरी तस्वीर आ गई और मैंने बाइडन को ये पैगाम दे दिया कि अगर आप मेरा फोन नहीं सुनते तो मैं, चाइना भी मेरे साथ है, रशिया भी मेरे साथ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर नहीं बल्कि खतरनाक है। अभी आपने देखा कि इसका जैसे ही पाकिस्तान में वो लैंड करेंगे तो जो है पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है उस पे $55 मिलियन का जो है वो जुर्माना जो है हो गया है। ये ओहो हमारे जो है मतलब आप समझ लें कि वजीर आजम का जो कामयाब दौरा है उसकी पहली शक्ल जो है ना
वो ये निकली है कि पाकिस्तान का जो कौमी सरकारी बैंक है, नेशनल बैंक, उस पर ये जो है ट्रांजैक्शंस जो होती हैं टेररिज्म के हवाले से, जो फेटअप देखता है, उस हवाले से पाकिस्तान में बेज़ाब्तियों को देखकर उन्होंने $55 मिलियन का जो है वो जुर्माना किया है। तो ये हमारी जो है सफारती एक नाकामी है बहुत बुरी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तानी फौज है, उनके सरबराह बाजवा साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले यूक्रेन का भी दौरा किया था, फिर डेनमार्क भी गए थे। तो वो एक इक्तिसादी बुनियादों पर जो है वो सफारतकारी करके और पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात जो है खारजा वो बनाना चाह रहे हैं मुईशत की बुनियाद पर। इसी की बुनियाद पर जो है हमारी पॉलिसी बनी है ये नेशनल डिफेंस पॉलिसी, जी ये जो अभी मोहित यूसुफ साहब ने पेश की। तो लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो, आपको पता है कि वो एक बादशाह आदमी है ना, वो किसी को जवाब दे हैं उनको। वो अपने आप को नेशनल लीडर ही नहीं समझते, वो तो समझते हैं कि मैं अब इंटरनेशनल एक लीडर हूँ। मैं बाइडन बात नहीं करता तो मैं पुतिन से बात करूंगा, मैं चाइना जाऊंगा मैं, और इस तरीके से ताल्लुकात बनाऊंगा जो कि अमेरिका को जो है उसका असर जो है बैरूनी दुनिया में जिससे खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पाकिस्तान के अपने मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान की जितनी तजारत है वो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोप के साथ है। फिर पूरी दुनिया में जो बड़े मालियाती इदारे हैं, IMF है, बाकी बैंक्स हैं, और फिर फेटफ है, बाकी जितने भी इदारे हैं, UN है, उस जी पे जितना असर अमेरिका का है वो तो किसी और मुल्क का नहीं हो सकता। सही। आपको भी इस बात का पता है कि जी वो जी अगर चाहे तो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इससे निकाल भी सकते हैं, IMF के जरिए इसकी जो है वेवर कर दें इसकी किस्तें वगैरह, और भी उनके पास बड़े मैकेनिज्म है, वो इसको कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी आपको पता है IMF ने ये शर्त आयद की थी कि अगर आप अपना जो CPEC के हैं मुआहदात उनको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फिर हम आपको पैसे देंगे। तो ये सारा जितना भी इकोनॉमिक कंट्रोल है, डिप्लोमेटिक कंट्रोल है, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, वो सारा उसका जो मेन बटन है वो इस वक्त US के पास ही है। जी और आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान के अलाइज रहे हैं, जितने भी पुराने हैं, सऊदी अरेबिया जो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, बाकी भी जितने जी UAE वगैरह, वो सारे तो अमेरिकन ब्लॉक में हैं। तो जी आप किस डगर पे लेके जाना चाह रहे हैं, और आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी मतलब जो है वो चाह रही है कि एक प्रेगमेटिक किस्म की अप्रोच अपनाई जाए फॉरेन पॉलिसी में। ममालिक से ताल्लुकात जो है वो तजारत की बुनियाद पे बनाया जाए, मुईशत की बुनियाद पे बनाए जाए। ये इमरान खान जो है एंटी अमेरिकनिज्म की बुनियाद पर, पॉपुलिज्म की बुनियाद पर, और नफरत की बुनियाद पे जो खारजा पॉलिसी तख्लीक कर रहे हैं, इसके बड़े बुरे असरात बरामद हो गए। खुदा न खास्ता भयानक अगर फेटअप में। भयानक भयानक इसके असरात निकलेंगे। भयानक। जी बुरे बिल्कुल। तो बहुत फिर बच जाता है, कुछ भयानक किसी कुछ समझ ही नहीं आती जी कि भयानक बंदा देख ही जी नहीं सकता, वो शक्ल ही नहीं देख सकता कि जी फलां शख्स की जी तो जो बॉडी थी वो भयानक नजर आ रही थी ना, तो ये भयानक हो जाएगी ना सूरत हाल। लेकिन जी मैं थोड़ा सा आपको इसमें आज एक बड़ी शॉर्ट सी मैं आज आपको, हमारे एक दोस्त हैं बड़े, उनका तल्लक सिंध से है, तो वैसे वो भी हमारी तरह एक सिंधी अपने आप को मजलूम ही कहते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान के दुनिया में, अमदाद सुमरो साहब। तो उन्होंने एक जी बहुत ही खूबसूरत इस हवाले से जो खान साहब ने जो वहां पे उनका विजिट है 2 दिन का रशिया का, जी जी तो मॉस्को जी का, तो उन्होंने जी बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक लाइन कही है जो कि आज जी के पूरी दुनिया में आज वो लाइन को बड़ी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मैं भी चाहूंगा अपने व्यूवर्स के लिए कि वो उन्होंने क्या कहा है, तो मैं भी सुनाना चाहूंगा वो जो उन्होंने एक लाइन कोट की है। अमदाद सुमरा साहब हमारे सहाबी हैं हमारी तरह, वो भी उनका भी एक यूट्यूब चैनल अपना भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हम जब से पाकिस्तान ने होश संभाला है तो ये सुनते थे कि जब 23 मार्च होता था, 14 अगस्त होता था, कोई वजीर आजम होता था या कोई गेस्ट आता था, तो या जैसे गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन ये जो हजरत हैं
क्या जो वहां पहुंचे हैं रशिया में, तो ये इन्होंने कदमे रंजा फरमाया है तो जंग लगी है। पहले तो 21 तोपों की सलामी दी जाती थी सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाते थे, तो 21 तोपों की सलामी होती थी। तो इन्होंने वहां ऐसा कदम रखा है कि वो जंग ही लगी उसे, रूस को ये जंग छेड़नी पड़ेगी कि जनाब ये इतने अहम शख्सियत यहाँ पे आ गए। अब इससे, अब मैं इससे, पूरी दुनिया इसको एंजॉय कर रही है हर अपने तरीके से, हर अपने एंगल से। तो अब इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, हम भी बस एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये मुल्क को हम तो संजीदगी से ले रहे हैं, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम दुख की बात कर रहे हैं कि जो लोगों की वहां की सूरत हाल है पाकिस्तान के, हम मिनॉरिटीज की बात नहीं करते, अब तो सबकी बात कर रहे हैं ना, जो वहां की उसकी मजमूई सूरत हाल है, हम तो वो उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं कि वहां पे है क्या, इकोनॉमिकली तौर पे, अखलाकी तौर पे तो इतना गिर गई है इस हुकूमत में जो लोगों का मेयार है कि अब तो डर ही लगता है कोई लफ्ज बोलने से भी कि यार देखें ये क्या हो जाए। उन्होंने इतनी कदगन लगा दी है, इतना पीका को तेज कर दिया है कि समझ नहीं आती। जी जुनैद साहब, मेरे पास आज यही था एक जो कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया। जी जी। नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और इसमें बात ये है कि ये भी अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान का जो ये विजिट है ये अरेंज भी चाइना ने किया था, और उनकी अच्छा। चाइना की सिफारिश पे ये जो है सारा ये टूर हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब को तो फोन नहीं पिक कर रहे थे बाइडन साहब, और ये इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कराई थी जमहूरियत के हवाले से जिसमें जी जी पार्टिसिपेट नहीं किया था इमरान खान साहब ने, वो कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था, उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म उसका लोकल सतह पे भी हुआ। और जो इमरान खान ने लाइन ली हुई है ये कोई बेहतर नहीं है। अभी भी चाइना जब गए थे तो इनका एक गैर मुल्की चाइना के एक इंटरव्यू था किसी इदारे की तरफ से, किसी रेडियो की तरफ से, तो उसमें इन्होंने इनसे सवाल भी पूछा नहीं गया कि आप अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से और फला, उन्होंने चाइना के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से पूछा। और अमेरिका के जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, महकमा खारजा के, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसके जो ताल्लुकात है वो चाइना के हवाले से नहीं है। और ये हम नहीं कहते कि आप किसी का इंतखाब करें, लेकिन इमरान खान साहब ने उधर भी जाके जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने अमेरिका की वही पुरानी बातें कि जी अमेरिका छोड़ के चला गया था अफगानिस्तान से तो दहशत गर्दी आ गई, और ऐसे ये हमारी जंग नहीं थी, हमारे लोग मारे गए। भाई अमेरिका तो चला गया था जब सोवियत यूनियन चला गया, तो आपने दहशत गर्दी पे क्यों नहीं कंट्रोल किया? जी जी। आपके हाथ से दहशतगर्द क्यों बरामद हुए? ठीक है। सही। और आपने अब पाकिस्तान में जो एक फिक्र बनाई जो इंतहा पसंदाना है, दहशतगर्दाना है, दहशतगर्दी पे को प्रमोट करती है, उसका उसका आपने सद्देबाब क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं रोका? ठीक है ना। अब जी तो जी सऊदी अरेबिया में भी लिबरल वैल्यूज की प्रमोशन हो रही है, सेकुलर, और वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त करने के हक में ही नहीं है जिससे फसाद पैदा हो, जिससे टेररिज्म पैदा हो। तो आपने वो रोका नहीं, आपने अपनी गलतियां थी, आपकी गलतियां थी। और लेकिन अब आप अपने पॉलिटिक्स को कैश करने के लिए वो सारा करते ये है कि आप अमेरिका को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है। जी अमेरिका तो एक तवील अरसे से, मतलब जब से पीपल्स पार्टी की नया 2008 से गवर्नमेंट आई, कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जमहूरी स्ट्रक्चर जो है वो रिस्टोर हो, ये जी स्ट्रेंथन हो। लेकिन ये अगर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर साजिशें होती हैं, यहाँ पर सिविल लिबर्टीज जो है वो उनको सल्ब किया जाता है, और इंसानी हकूक पर पाबंदियां लगती हैं, बाकी जो भी दहशतगर्दी होती है, इंतहा पसंदी होती है, तो उसका ब्लेम आप अमेरिका पे कैसे डाल सकते हैं? ये तो आपकी अपनी एजुकेशन है, ये तो आपका अपना फैलाया हुआ गंद है। तो ये आप अल्लाह। अमेरिका के खिलाफ बात करके अपनी सियासत भी चमकाते हैं, नफरत भी फैलाते हैं। फिर आपका शायद इमरान खान का वोट बैंक भी वही है जो इंतहा पसंदाना फिक्र रखता है, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी हो, वो फिक्र रखता है इंतहा पसंदाना। और वही इमरान खान के सपोर्टर्स भी हैं, तो उनको खुश करने के लिए जो इमरान खान एंटी अमेरिकनिज्म का जो राग का अलापता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अमेरिका से, सऊदीया से, वो जदीद जो
रुझानात पैदा हुए हैं, जो अब के हालातों वाकयात हैं, वो उसके मुताबिक बनाने हैं। अभी रशिया में जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो एंकर भी जो थी वो भी इमरान खान को देख के परेशान हो रही थी कि वो मोदी की बातें कर रहा है और पुरानी वो अमेरिका की बातें जो इमरान खान ने रटी हुई हैं, जो करते हैं बातें। तो वो कह रही थी कि इसका इससे क्या ताल्लुक, वो ये अल्फाज तो नहीं थे उनके, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि अब क्या करना है और अब कैसे होना है। तो जी जब तक आप मौजूदा हालातों वाकयात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो उसका नुकसान होना है। ठीक है, वो आपको आईएमएफ की शक्ल में हो सकता है, वो आपको फेटफ की शक्ल में हो सकता है, वो आपका जीएसपी प्लस जो स्टेटस है यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, वो मुतासिर हो सकता है। आप पूरी दुनिया जब एक तरफ खड़ी है, तो आप किस तरीके से एक साइड ले सकते हैं। आप उस वक्त जाके पुतिन के साथ बैठ गए जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, आपके अपने इत्तेहादी उसके खिलाफ हैं, तुर्की उसके खिलाफ है, बाकी मगरिब सारा खिलाफ है, ये रिलीजियस क्लास जो है वो जी खिलाफ है। आप जी किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं एक बड़ा मुल्क जो है वो एक छोटे मुल्क पर जारियत करे, उस पर कब्जा करे और ताकत के बलबूते पर जो है वो सलूशन ढूंढे। तो ये एक सियासी मामला है यूक्रेन का, और इनका जोग्राफिया ये मामला है रशिया का। हमारा तो उससे कोई ताल्लुक दूर दूर का बनता भी नहीं है। तो हमें इस पराई जंग में, अब तो बहरहाल दौरा हो गया है, अब इसको कूल डाउन करने की जरूरत है इन चीजों को। और दूसरी बात यह कि आप उसको कामयाब दौरा कह रहे हैं, आपका तो कोई जॉइंट कम्युनिके भी नहीं आया, कोई मुश्तरका इलामिया जो है वो जारी नहीं हुआ। तो ये किस किस्म का कामयाब दौरा है? इसका मतलब तो यही है कि आप बस वहां पर तस्वीरें खिंचवा कर और वो रशियन टोपियां पहन कर और सेल्फियां लेकर जो है वो वापस आ गए हैं। आपने कौम का भी वक्त जाया किया, बल्कि नुकसान पहुंचाया। आपने जो आपके पुराने हलीफ हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आपने उनकी नज़रों में भी खुद को मशकूक किया। लेकिन बात ये तो एक नेगेटिव साइड है इस गवर्नमेंट की। जी अगरचे इसमें यह है कि इसको कोई सीरियस नहीं लेता। ठीक है ना। बैरूनी दुनिया को भी पता है कि ये मतलब ये तो एक वैसे ही एक है, एक मतलब ये इसका अकल से आ रही है, एक प्राइम मिनिस्टर है और सिलेक्टेड है। तो अ, इसके इसके कहने या ना कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। हमारे जो अमेरिका से ताल्लुकात है वो किसी और इदारों के जरिए हैं, वो दफ्तर खारजा के जरिए से है, उसमें दीगर इदारों की जो है वो इनपुट है। एस्टेब्लिशमेंट का एक नुक्ता नज़र है, वो बड़े पुराने गहरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ये इमरान खान, अगरचे इनका वक्त तो आ ही गया कि जाने का, तो बाकी भी जो है हुक्मरान आते हैं वो ये एंटी अमेरिकनिज्म को ख़त्म करें पाकिस्तान से। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने जा रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो बड़े गहरे हैं। और अब दूसरी बात, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जी चाइना से जितने भी हमें मिले हैं वो कर्जे मिले हैं, जी लेकिन जी अमेरिका जो है वो ग्रांट देता है। ठीक है ना। आपके जितने भी सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं आप देखिए, और उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है ग्रांट्स में। और वो पाकिस्तान में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमहूरियत के इस्तेहकाम और बाकी भी इवन फौजी साजो सामान, मिलिट्री असिस्टेंस में जो वो इमदाद करता है अमेरिका, वो तो कोई पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। रशिया के पास, रशिया की तो इकोनॉमी जो है वो इटली जितनी है। ठीक है। तो रशिया के साथ आपकी दरामद आप देख लें, दरामदात और मतलब तजारत देख लें आप कितनी है। तो जिस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात ही मतलब इस निचली सतह पर है, उसके साथ आप ब्लॉक बनाने चले गए, जबकि बाकी आपके सारे हलीफ जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। जी जी तो ये एक जुनेद नाकाम साहब, तरीन एक दौरा मैं है। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। क्या आप हमें बताएंगे कि वहां पे यूक्रेन के अंदर बहुत से हमारे जो जी स्टूडेंट हैं पाकिस्तानी, वो जी बेचारे जी बड़ी मुश्किल बिल्कुल। में हैं, जी तो उनके जी लिए जी कुछ गवर्नमेंट ने कोई या फौरन कोई एक्शन लिया है उनको वहां से निकालने के लिए? जो वार अभी जोन है, मैं तो जी वार जी जोन अभी मैं तो पूरा शहर सुन रहा की था एक कैप जो है स्टूडेंट वो की बन बात। सकता है। जी जी
जी, अभी मैं एक स्टूडेंट की बात सुन रहा था, तो वो स्टूडेंट कह रहे थे कि इन्होंने 3 नंबर दिए हैं जो यूक्रेन में सफारत खाना है पाकिस्तान का, ठीक है? जी तो जी वो कह रहे हैं हम तीनों पे नंबर ट्राई कर रहे हैं, तो वो तीनों ही नहीं मिल रहे। जी तो इमरान खान का मतलब आप विजन देखें और आप उनकी दूरअंदेशी देखें कि उनको पता भी चल रहा था कि जंग होने वाली है। उनको तो चाहिए था कि वो वहां से पाकिस्तानियों को निकालने का इंतजाम करते। जी जी वो तस्वीरें खिंचाने जो है बाहर चले गए, ठीक है? मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें आपको पता था, मुझे पता था कि जंग होने जा रही है। बाकी भी पूरी दुनिया कह रही थी, बाइडेन के बयानात थे, बाकी दीगर जो है मुबस्सिरीन, दीगर ममालिक जो है वो खदशात का इजहार कर रहे थे कि जंग होने वाली है। तो आपने तो अपने जो लोग फंसे हुए थे, जो आपकी तरफ देख रहे थे, आपने उनको निकालना था। आप ये दौरा, मतलब मैं नहीं ये नहीं कहता कि आप रशिया के साथ ताल्लुकात ना बनाए, आप रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाए, लेकिन ये जो ब्लॉक्स की सियासत है ना, ये अब वो रही नहीं है। अब सर्द जंग के बाद एक ही दुनिया में सुपर पावर है, आपको भी पता है, अमेरिका ही है, और बाकी चाइना के एक्सपेंशनिज्म के अजाइम है, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो सकते जिस तरीके से ये चाह रहे हैं। मतलब अमेरिका जो है, पूरी दुनिया के इदारे उसके कंट्रोल में है, तजारत के हवाले से भी जो है दुनिया के साथ उसके जो लिंक्स है वो, और मिलिट्री के हवाले से वो चाइना के नहीं है। तो अ, इस वक्त ये दौरा जो था वो सही नहीं था। आपको अपने शहरियों का ख्याल करना चाहिए था जो वहाँ जी पर जी जी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको निकालते, उनके प्रॉपर मैकेनिज्म बनाते उनका निकालने का। अब भी इस प्लेटफॉर्म की वसातत से हम अपील करते हैं कि जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं और दीगर लोग हैं, उनको फौरन वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये वो हमारे शहरी हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। जी तो जी जितनी जल्दी हो सके, और मुझे तो अभी एक ट्वीट भी आया था सहर कामरान साहिबा का, उसमें ये था कि पाकिस्तानी सफारत जो खाना है, जो सफारतकार वगैरह बाकी अमला है, सफारती अमला, वो तो मतलब वहाँ पर है नहीं और पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। तो अ, ये सूरत हाल है। तो खुदा उनके साथ हो, और पाकिस्तानी जी गवर्नमेंट ये को भी हमारी और दुआ है कि पाकिस्तान के वो स्टूडेंट एस्टेब्लिशमेंट वहां से भी निकले। इसकी। और जी जी मैं कुछ और हवालों से भी सोच रहा था, लेकिन मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा। तो जी चलिए, जी थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, जी, आपने शुक्रिया, थैंक अपना आज इतना टाइम दिया और इतने अहम इश्यूज पे आपने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमीर में, तरक्की में जो कुछ आप अदा कर रहे हैं अपना किरदार, मैं समझता हूँ वो एक तारीख लिखेगी और लिखा जाएगा कि जो हमारी हम अपने जो कर सकते थे वो हमने किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए। आपस की बात में आज इतना ही। जुनैद कैसर और परवेज रोशन को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।